गाड़ी जाती हो चाहे मोटरसाइकिल, पीछे मोटा मोटा लिखवा रखा है जाट, ऊपर मोटी सी माला टांग दे, साइड में ओका टेक दे हैं। वे भी अपना अपने जाटा के बढ़ का वे आपके हिसाब से जाट कुआने के लायक है? क्योंकि देखिए ऐसे लोग जो काम करते हैं वो असामाजिक तत्व हैं, और वो चाहे किसी भी समाज में हो, हम लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। कई दिनों से जिक्र सुनने लग रही हूँ अंतरराष्ट्रीय जाट संसद, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो सुना था, ये जाट पार्लियामेंट की चीज। राजनीतिक मंच से राजनीतिक तौर पर जाटों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। पीछे पीछे कभी सवाल भी पूछा जाता है यार किसके इशारे पे हो रहा है, ये सारे जाटों को किसके इशारे पे इकट्ठा किया जा रहा है? बात एक बार आपने कही कि 35 बिरादरी बाकी जो है साथ लेके चलना चाहो, फिर जो है सारी तस्वीर सारी प्रतिमा जाटा की पहले क्यों? तो राजनीतिक तौर पर किस पार्टी की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं? जाट रे जाट 16 दुनियाट, यह कहावत फेमस है उन जाटा खातर जिनका इतिहास बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण रहा, या एक कितने न कितने ताना है इस बात खातर कि भाई जाट जो है ना कदे संगठित नहीं हो सकते, कदे एक सेती नहीं हो सकते। और यह बात जो शायद इब जाटा के कालजे में भी जाके लाग ली, और यहाँ तो जो है इब गांठ बांध ली गई है कि जाट जो है सारे इकट्ठे करके छोड़ने हैं, चाहे फिर बात हरियाणा की हो, हिंदुस्तान की हो, या फिर पूरी दुनिया की। और ये बीड़ा जिसने ठाया है उन तक हमने पहले मिलवा दूँ। ये मेरे साथी जो है राम अवतार पलसानिया जी हैं, PS कलवानिया जी हैं, इन तक हमने मिलवा दूँ। सर स्वागत है सर बिग न्यूज़। धन्यवाद जी, बिल्कुल स्वागत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। अच्छा मैंने यूँ कि इनके इतिहास को CBSE और NCERT के पाठ्यक्रमों में शामिल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लिटरेचर यहाँ से प्रसारित होता है उनमें भी हमारे कौम के महापुरुषों के इतिहास को जगह मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि तमाम समाजों के इतिहास को उन CBSE NCERT के पाठ्यक्रमों में जगह है, जाट समाज के इतिहास को अभी तक जगह नहीं मिली। ये निवेदन हम देश के प्रधानमंत्री से किया। और कई दिनों से जिक्र सुनने लग रही हूँ अंतरराष्ट्रीय जाट संसद, मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तो सुना था, ये जाट पार्लियामेंट की चीज ले आई हो? देखिए हमारे इसके पीछे नाम रखने का उद्देश्य ये था कि वहाँ पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, जिन सांसदों को हम चुन करके हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भेजते हैं, वो जाकर के अपने देश और दुनिया की सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की, 36 कौम के सुख और दुख की बात करते हैं। इस हिंदुस्तान को किस तरीके से नायाब गुलदस्ता बनाया जाए, इस हिंदुस्तान को किस रूप में सामाजिक रूप से खूबसूरत बनाया जाए, और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जाकर के एक ऐसा फेमस नाम हो, एक पैशन के रूप में हिंदुस्तान को जैसे याद किया जाए, चाहे डेवलपमेंट के रूप में या सभ्यता संस्कृति के रूप में, इसी आधुनिक रूप में हम हिंदुस्तान को किस प्लेटफॉर्म में ले जाकर के खड़ा करें। उसी सोच को लेकर के हमने प्रयास किया कि पूरी दुनिया के जाटों को एक इस पार्लियामेंट, इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के बैनर पर इकट्ठा करके हम भी हमारे सुख दुख की बात करें, हम भी डेवलप के रूप में हमारे समाज को किस रूप से डेवलपिंग समाज के रूप में जो सभ्यता संस्कृति जीने वाला समाज है उसकी श्रेणी में किस रूप में ले जाकर के खड़ा कर सके। क्योंकि हमारे समाज में भी एजुकेशन, रोजगार और सभ्यता संस्कृति या बहुत सी चीज़ों की अभी भी इस आधुनिक युग में कमी है। मूलभूत आवश्यकताओं के लिए भी जाट समाज के नौजवान युवा तरसते हैं। उन मूलभूत आवश्यकताओं की कपड़ा, मकान और रोटी, एजुकेशन नहीं उनके पास, उनके लिए हम किस रूप में काम कर सकें, उसी सोच को लेकर के इसकी हमने एक शुरुआत करी। चलो एक आपकी मैंने बयान सुना था, बोला जाट का डंडा और झंडा मजबूत करना है। कितना मजबूत करोगे? हरियाणा भर के अगर स्टेट की हम बात करें तो पहले जो जाट नॉन जाट पर चुनाव हो, यानी सरकार भी जाट और जाट के विरुद्ध में लड़ी जाए, और कितना जाट मजबूत करना चाहो फिर आप? देखिए इस षड्यंत्र को बेनकाबी तो करना है, यही हमारा उद्देश्य है। क्योंकि जाट केवल अपनी एक विचारधारा, जाट केवल एक जाति नहीं है। चौधरी छोटूराम थे, वो केवल जाट समाज के लिए, भले के लिए नहीं थे। ताऊ देवीलाल जी ने केवल पेंशन लागू की, कर्जा माफ किया, तो केवल जाट का नहीं हुआ था, सर्व समाज के जितने भी कसक कौम के लोग थे उनका हुआ था। चौधरी चरण सिंह जी ने कोई अपनी कौम की विभूति के लिए नहीं काम किया, वो जाट कौम में जन्म लेके सर्व समाज के भले के लिए काम करते थे। इस झंडे का और डंडे का यही मतलब है कि जब जाट मजबूत होगा तो पूरी दुनिया मजबूत होगी, और दूसरी बिरादरी के लोगों के लिए भी कभी संकट आएगा तो जाट बड़े भाई की भूमिका निभा के हमेशा मजबूती के साथ पैरवी करेगा। इससे यही मतलब है कि आने वाले समय में, वर्तमान समय आप देखिए, हमारा समाज एक संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है। एक दूसरे को टांग खींचते हुए, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए राजनीतिक रूप से भी, आपने जिस नारे का आपने 35 बनाम 1 का जिक्र किया, जबकि जाट का भाईचारा पूरी देश और दुनिया में फेमस है, तो उस भाईचारे को फिर से संगठित किया जाए, एकजुट किया जाए, फिर से ताकत पैदा की जाए कि सर्व समाज के लोग भाईचारे के साथ रहे। और हमारी थीम ये रहती है जाट पार्लियामेंट की कि कौम के हक और अधिकार के लिए बात करेंगे। हम किसी दूसरी कौम के ऊपर कोई अच्छी टीका टिप्पणी नहीं करेंगे जिससे दूसरी बिरादरी के लोगों को दिल पे आघात लगे। यही हमारा मकसद रहता है कि झंडा और डंडा मजबूत होना चाहिए।
अभी बड़े बड़े नेताओं के, बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम इन्होंने लिए। एक हस्ती का नाम मैं भी ले दूं, नरेंद्र मोदी जी। पीछे से कौन तब मिले थे, उनसे भी इनविटेशन दिया, सुना के बाद उनने भी जाटा में शामिल करने की तैयारी कर ली है। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जाट समाज की सभ्यता संस्कृति को अपनाता है तो हम हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं, लेकिन उनसे मिलने का हमारा उद्देश्य ये नहीं था। पिछले 10-12 साल से लगातार सामाजिक जीवन में जो हमने काम किया, उस काम को रिगार्ड करने के लिए, मैं अप्रिशिएट करने के लिए उनका खुद का निमंत्रण आया था हमारे पास में, और उन्होंने हमें बुला करके ये बोला कि आपने समाज के लिए, जाट समाज के लिए बहुत अच्छा काम करे, आपने पूरे इतिहास को डिजिटल करने का प्रण उठा रखा है, बीड़ा उठा रखा है, वो मैं भी मेरी तरफ से देश का प्रधानमंत्री होने के नाते आपको शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बुला करके एक शुभकामनाएं दी। देश का प्रधानमंत्री अगर किसी व्यक्ति को बुला करके शुभकामना देने तो हम आपका सौभाग्य मानते हैं। चर्चा इस बीच जिस टाइम में आपका मिलना होया, चर्चा के रही, मुद्दा के रहा, निष्कर्ष के रहा। देखिए, जितने भी जाट समाज की सभ्यता संस्कृति, जो हिंदुस्तान से बाहर हमारे समाज के लोग देश के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, वहाँ भी इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की चर्चाएं होती है। उन लोगों ने भी कहा जी हाँ, पूरी दुनिया में हमारे समाज का ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा सुनहरा काम कर रहा है। उसी चीज़ों से वो प्रेरित होकर हमें बुलाया और हमने हमारे काम के बारे में बताया। जी पिछले 10-12 साल से मैं लगातार अलग अलग प्रदेशों में समाज की इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ये करते हैं। हम अगले समय में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में भी इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के अधिवेशन होंगे, तो सारे काम का विवरण उनको दिया और उनको बड़ा अच्छा लगा। और चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से, जो पिछले लंबे समय से हमारे समाज के कुछ इश्यूज थे, उन इश्यूज के ऊपर भी हमने चर्चा करी। और हमने कहा जी आपने नया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, देश की पार्लियामेंट बनने वाली है। हमने उनसे डिमांड की है कि अगर इस दुनिया के अंदर समाज और किसान बिरादरी के लिए किसी ने काम किया है, अगर इस नई पार्लियामेंट में आज किसी भी एक व्यक्ति की मूर्ति लगती है तो सबसे पहली मूर्ति महाराजा सूरजमल की लगनी चाहिए। और किसान नेताओं की अगर मूर्ति लगाते हो तो दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम की मूर्ति लगनी चाहिए। ये हमसे उन्हें एक ज्ञापन देकर के निवेदन किया और एक ज्ञापन हमने उनको और दिया है कि चाहे मैं टोकना चाहूंगी बात। एक बार आपने कही कि 35 बिरादरी बाकी जो है साथ लेके चलना चाहो, फिर जो है सारी तस्वीर, सारी प्रतिमा जाटा की पहले क्यों? जाटा हमारी तो है ही नहीं प्रतिमा है भाई। अभी वर्तमान संसद भवन है, दिल्ली को किसने जीता? महाराजा सूरजमल ने जीता। दिल्ली के अंदर उनका स्मारक ऐसा नहीं है जिसके वो गर्व और गौरव की अनुभूति हो। और जिन महापुरुषों का मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं किसी दूसरी बिरादरी के महापुरुष को कोई अपमानित नहीं करता। जिनका दिल्ली से कनेक्शन नहीं था उनकी मूर्तियां भी दिल्ली में लगी हुई है, लगनी भी चाहिए। लेकिन जिन्होंने दिल्ली के ऊपर, जिन्होंने देश धर्म की रक्षा के लिए काम किया, उनका तो सम्मान होना चाहिए। तो हम लोकसभा स्पीकर से भी मिले थे, उनसे भी हमने मांग की है, लिखित रूप में हमने उनको भी ज्ञापन दिया है कि हमारे कौम के हक और अधिकार पे बात होनी चाहिए। महापुरुषों ने अपने अपने, जैसे चौधरी छोटूराम हुए, महाराजा सूरजमल हुए, उन्होंने जाति बिरादरी के लिए नहीं किया, वो एक प्रेरणा स्रोत है दूसरे समाज के लिए भी। तो उनकी मूर्तियाँ लगनी चाहिए, दूसरे की तो लगी रही है। किसने मना किया? संसद भवन में नहीं लगी हुई, क्या लगी हुई है? तो हम चाहते हैं कि जब नया प्रोजेक्ट आए तो उसके अंदर हमारे कौम के महापुरुषों की भी मूर्तियां लगनी चाहिए, क्योंकि हम एक इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट हमारे कौम की उसमें मेरी बात सुनो, उसमें सबसे पहले हमने ये कहा था उनसे कि जब हमने देश के प्रधानमंत्री को महाराजा सूरजमल की तस्वीर भेंट की तो उन्होंने हमसे कहा कि आज तक तमाम जाट समाज के नेता मेरे से मिलते हैं, सामाजिक मीटिंग में कोई जाते हैं, मेरी फोटो ला करके मुझे गिफ्ट करते हैं। आपने महाराजा सूरजमल की तस्वीर हमें भेंट की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं जितने भी तमाम समाज के, जाट समाज के जो नौजवान युवा सामाजिक जीवन में काम करते हैं, राजनीतिक रूप से अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने का प्रयास करा, उनसे भी निवेदन है कि 36 कौम और बिरादरी के जिन कौम के महापुरुषों ने नेतृत्व किया, उन्होंने पूरी दुनिया के लिए काम किया, इवनली जाट समाज के नहीं। उनकी मूर्ति, प्रतिभाएं, उनके इतिहास का, अपने कौम के महापुरुषों का ले जा करके, उन बड़े हस्तियों से बड़े महापुरुषों को ले जा करके उनको देने का प्रयास करें। जब वो उनके इतिहास को पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा कि जाट समाज के महापुरुषों का इतिहास रहा। और इस इतिहास को लेकर के हमसे उनसे निवेदन किया, हम 10-20 महापुरुषों का इतिहास के बारे में 2-2, 5-5 लाइनें लिख करके उनसे लेकर के ज्ञापन दे के आए। चाहे दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम हो, चाहे महाराजा सूरज महाराजा रणजीत शहीद आजम भगत सिंह हो, सर छोटूराम हो, चौधरी चरण सिंह, इनके इतिहास को लेकर के गए कि इनके इतिहास को CBSE और NCERT के पाठ्यक्रमों में शामिल करो। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी लिटरेचर यहाँ से प्रसारित होता है उनमें भी हमारे कौम के महापुरुषों के इतिहास को जगह मिलनी चाहिए। इसलिए मिलनी चाहिए कि तमाम समाजों के इतिहास को उन CBSE NCERT के पाठ्यक्रमों में जगह है, जाट समाज के इतिहास को अभी तक जगह नहीं मिली। ये निवेदन हम देश के प्रधानमंत्री से किया और सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है। और जिस तरीके से हरियाणा में जो जाट आरक्षण के मुकदमे हैं उनकी भी हमने उनसे चर्चा की। जी आपने गुजरात में पटेल समाज का जब आरक्षण का मुद्दा हुआ,
वो मुकदमे आपने वापस ले लिए। महाराष्ट्र में मराठों के जो मुकदमे थे उन्होंने आपने वापस लिए। तो आप बड़ा कि दिल दिखा करके, हमारी समाज पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व करने वाली कौम रही है, हमारी कौम के भी व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारे कौम के महापुरुषों का इतिहास भी इसमें शामिल करो और उन आरक्षण के मुकदमों को भी वापस लो। और इस तरीके की लगातार, अगर हमें भविष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री से, वेस्टर्न यूपी के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री या देश विदेशों में कहीं भी कोई भी व्यक्ति, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, हमें कौम के हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए मिलना पड़ेगा, तो पलसानी और कलवानी रात के 12 बजे भी उठ करके हमारे कौम के हक, अधिकार के लिए हम जाकर के मिलेंगे। इसमें कोई बड़ी बुरी बात नहीं है। गैर राजनीतिक मंच से राजनीतिक तौर पर जाटों को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, क्योंकि शायद एक पार्टी के नज़दीक होते तो लगता कि भाई जो है इस पार्टी के सपोर्टर है, पीछे पीछे कभी सवाल भी पूछा जाता है यार किसके इशारे पे हो रहा है, ये सारे जाटों को किसके इशारे पे इकट्ठा किया जा रहा है। अगर वैसे बात करें तो राजनीतिक तौर पर किस पार्टी की ओर आपके कदम बढ़ रहे हैं? देखिए, हम किसी राजनीतिक विचारधारा को फॉलो नहीं करते, हम किसी पंथ संप्रदाय को नहीं मान के, हम तो जाट की विचारधारा को फॉलो। हमारे दिल में पीड़ा है। पलसानी और कलवानिया ने 2010 में जिस पीड़ाओं को जिया, आप भी तो जी सकते थे। आपको किसी ने, मेरे समाज के बहुत से युवा पूरी देश और दुनिया में काम करते, आप भी जाट समाज के इतिहास को डिजिटल कर देते। हमने तो रोका नहीं था। हमने प्रयास किया कि लगातार लोग लच्छेदार भाषण देते कि समाज के इतिहास को हिस्ट्री में जगह नहीं मिली, वर्तमान में वो सम्मान नहीं मिल रहा। आप भी प्रयास करो, हम भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। हमने तो भाषण देने की बजाय हम तो काम करके एक समाज और बिरादरी को दिखाने का प्रयास करें। और जो पिछले 10-12 सालों में काम किया, उसी का पूरी देश और दुनिया के जाट समाज ने हमें सराखों पे बिठा रखा है। हमें मान सम्मान और पूरा लाड प्यार से देते हैं, तभी तो पूरी दुनिया के अंदर समाज के, आप लोगों ने देखा होगा उन कार्यक्रमों को, कि बड़ी संख्या में आकर के समाज और बिरादरी के मंच को मजबूत करते हैं। इसलिए हम तो लोगों से कहते हैं कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों के झंडे से बाहर निकल करके सबसे पहले समाज को मजबूत करने की जरूरत है। और जाट समाज मजबूत होगा, 36 कौम का भाईचारा मजबूत होगा, तो फिर से चौधरी चरण सिंह और ताऊ देवीलाल का दौर आपके बीच में होगा। आपका मान सम्मान भी होगा, आपके स्वाभिमान की चर्चा भी होगी। और जो पिछले लंबे समय से जाट समाज के हक, अधिकार के ऊपर जिन लोगों ने देना बंद कर दिए, आपके मान सम्मान पर जिन लोगों ने ठेस पहुंचाई, वो षड्यंत्र भी बेनकाब होंगे। और सामाजिक रूप से जाट समाज हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहा और फिर से बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए समाज और देश और दुनिया के लिए काम करेंगे। मैं तो जितने भी राजनीतिक पार्टियों मेरे कौम के लोग, नौजवान युवा काम करते, तमाम लोग उन पार्टियों में काम करते, विचारधाराओं में काम करते, उनसे भी निवेदन है कि आप चौधरी चरण सिंह से, महाराजा सूरजमल से, ताऊ देवीलाल से और दीनबंधु रहबर आजम चौधरी सर छोटूराम से कुछ सीखिए। अपनी अलग अलग विचारधाराओं में होने के बावजूद ही वो सारे लोगों को मजबूत करने का काम करते थे। तो वो भी करनी चाहिए। युवाओं का जिक्र आपने छेड़ा है, उनके जिक्र पे मैं आजकल भाई युवाओं ने बड़ा ट्रेंड चला रखा है। गाड़ी जानती हो चाहे मोटरसाइकिल, पीछे मोटा मोटा लिखवा रखा है जाट, ऊपर मोटी सी माड़ा टांग दे, साइड में ओका टेक दे हैं। वे भी अपना अपने जाटा के बढ़कर, वे आपके हिसाब से जाट कुआने के लायक है? क्योंकि भाई मैंने ये लगा कि हमारी संस्कृति यह चीज़ कतई नहीं सिखाती। देखिए, ऐसे लोग जो काम करते हैं वो असामाजिक तत्व हैं, और वो चाहे किसी भी समाज में हो। हम लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए कि अगर आप जाट हो तो आपको इन चीज़ों की करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कुछ काम करके जाओ, सभ्यता संस्कृति को जियो, समाज के 36 कौम के भाईचारे को मजबूत को। हुक्का तो 36 कौम के लोग पीते हैं, तो ऐसी चीज़ों का नहीं करना चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे समाज के युवा इस तरीके की हरकत करते हैं और इस तरीके के जो आडंबरों में फंसे हुए, वो इन चीज़ों से बाहर निकल करके पूरे समाज के सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने का प्रयास करें। अपने मंच से, अपने भाषण से, अपने जबान से ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करें कि 36 कौम के दिल को ठेस पहुँचे। अपने मंच भाषण से ऐसे उद्गारों का उद्घोष करना चाहिए कि किसी भी नौजवान युवा को कोई मदद मिले, किसी भी 36 कौम के भी युवा आपसे प्रेरित होकर के पूरी दुनिया में कोई सुनहरा काम करे। इस तरीके के काम करने की जरूरत है कि हुक्का और जाट लिखाने से तो वो जाट हो नहीं जाएगा। आप कुछ अच्छा काम करोगे चौधरी चरण सिंह, ताऊ देवीलाल और सर छोटूराम की तरह, तो पूरी दुनिया में आप इतिहास में मशहूर हो जाओगे कि उन्होंने पूरी दुनिया के लिए काम किया। बिल्कुल भाई, वो बात क्या अगर बोला पेरेंट ने कुर्ते नहीं और खाने ने दाने नहीं यार बने फिर चौधरी साहब नहीं बना जा। कुछ गौरव करने वाला जो है, कुछ प्राउड फील करने वाला काम करना पड़े है उस हद तक पहुंचने खातर। आखिरी सवाल आज आपसे पूछना चाहूँगी, जल्दी जो है पंचकूला में सारे जाट जो है इकट्ठे करने लग रहे 19 तारीख ने, के कुछ जो है 19 तारीख ने पंचकूला में देखने मिल सके है? सबसे पहले तो वहाँ पे इतिहास की चर्चा होगी, कौम के जो वर्तमान में जो मुद्दे हैं,
चाहे हमारे आंदोलन के मुकदमों के मुद्दे हों, आरक्षण का मुद्दा हो, सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, इसके साथ साथ में इतिहास को हम किस तरीके से और डिजिटल कर सकते हैं उसका मुद्दा हो, सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको किस तरीके से ख़त्म करें। आज हमारा समाज का युवा नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है, उसको किस तरीके से रोका जाए। और भी अनेक कुरीतियाँ हैं, मृत्युभोज हो गया, दहेज प्रथा हो गई, बहुत से लोग इस तरीके के आडंबरों के अंदर घुसे हुए हैं, दिखावे की दुनिया के अंदर है, उनको ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ में हमारे समाज के जो लोग हैं उनको एक मंच पे लाके कला, शिक्षा, साहित्य, संस्कृति और रोजगार सृजन का जो मुद्दा है उसके ऊपर चिंतन और मनन करेंगे। इसके साथ साथ में जो हमारे कौम की जाट प्रतिभाएं हैं उनका भी हम सम्मान करने का एक प्रयास करेंगे। ये प्लेटफॉर्म गैर राजनीतिक होगा, इसमें हमने सभी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को बुलाया है और वो विचारधारा उनके राजनीतिक पार्टियों तक तो रहेगी, लेकिन समाज की जाजम पर आने के बाद वो किस तरीके से जाट समाज में योगदान दे सकते हैं, वो किस तरीके से कौम का भला कर सकते हैं, किस तरीके से कौम की आवाज़ को उठा के सर्व समाज के साथ साथ में हमारी कौम को भी भला कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान का जो समय है, आधुनिक दौर चल रहा है, इस दौर में समय की कदम ताल के साथ कदम ताल मिलाना जरूरी है। और आज जाट समाज उस कदम ताल में अगर पीछे रह गया तो पीछे छूट जाएगा, पीछे ना छूटे, कदम ताल बराबर होती रहे। और वर्तमान समय के अंदर हमारे समाज के साथ में सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो षड्यंत्र हो रहे हैं उनको बेनकाब करके फिर से नए दौर की कल्पना की जाए, जिसके अंदर हमारा समाज दूसरे समाज को भी साथ लेके भाईचारे की बुनियाद लिखे। इसी थीम के ऊपर ये कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम सुबह 9 बजे से शुरू हो जाएगा, 9 से 10 बजे के बीच जलपान की व्यवस्था रहेगी। और इस कार्यक्रम में जो भी जाट के घर में जन्म लिया है वो आके भाग ले सकता है। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रहेगा ये कार्यक्रम की थीम रहेगी। और इसके बाद में तमाम जितने भी हमारे समाज के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात रखेंगे। ओपन एंट्री रहेगी, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है जी। साथ ही भाई डॉक्टर नवीन नयन जी जो है हमारे साथ में मौजूद हैं, हरियाणा के प्रतिनिधि हैं। डॉक्टर साहब पूछना चाहूँगी कि जितना प्रयास करने लग रहे हैं, आप भी साथ में लग रहे हो, कोई रंग लावेगा आगे जो आने वाले समय में कड़े देखो इसे इंटरनेशनल जाट संसद में? मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा जी, आप किसी भी फील्ड में मेहनत कर लो जी, मेहनत करी हो कभी खराब नहीं जाती, मेहनत करी हो ये हमेशा रंग लिया है। दोनों भाइयों ने जिस कदर पूरे अंतर्राष्ट्रीय सतह पर जाट समाज को एकत्रित करने का और एक माड़ा में पिरोने का जो काम किया है वो एक बहुत ही सराहनीय काम है जी। आज के समय हर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में, नौकरी पेशे में सब व्यस्त है, परंतु इन भाइयों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जाट कौम को इकट्ठे करने का मुहिम उठाई हुई है वो सफल होने भी लग रही है। उसका उदाहरण आप देख लो, आज के समय में 150 देशों के जाट समाज के लोग को एक प्लेटफॉर्म बना दिया है। अगर कोई हमारे साथी को किसी की सच्ची जरूरत अगर किसी भी देश में जरूरत पड़ती है तो एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार भी रहते हैं। ये तो हो गया इस चीज़ का उदाहरण। बट मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक निवेदन करना चाहूँगा, अब की बार जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये राष्ट्रीय जाट अधिवेशन का प्रोग्राम पंचकुला में जो होने लग रहा है, अब की बार उसमें हरियाणा मेहमान के रूप पर नहीं मेजबान के रूप में है। जितने भी भारत और भारत से दूसरे देशों से लोग यहाँ पर आएंगे, हम उनकी बखूबी बहुत अच्छे तरीके से उनको रुकने की व्यवस्था की हुई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की हुई है, उनका प्रोग्राम में सीटिंग की व्यवस्था की हुई है और समाज को संगठित करने के लिए और चिंतन और मरण और गौरवशाली इतिहास के लिए आने वाली नई पीढ़ी को शिक्षा देने के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया हुआ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जारी है, किसी भी प्रांत में, किसी भी कंट्री में, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाट समाज के लोग यहाँ पर पहुँचे और समाज के प्रोग्राम को सफल बनाने का काम करें। ये मेरा निवेदन है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप तीनों का। तो भाई ये पूरा मुद्दा जो इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के चीज़ है कि ऊपर काम करे है, जो थिंकिंग है, किस विचारधारा पे काम करे, वो सारे पहलू जो है थारा शामिल रखे हैं। बाकी थारा इस पूरी पार्लियामेंट जाट इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ने लेके थारी राय के है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। राम राम।